हेलो एंड वेलकम। मैं आदित्य सांगवान। महात्मा गांधी की राजनीतिक विरासत जवाहरलाल नेहरू को मिली तो उनकी आध्यात्मिक विरासत विनोबा भावे को। वही विनोबा भावे जिन्होंने 1951 में पूरे देश में भूदान आंदोलन की शुरुआत की। वो पैदल मार्च पर पूरे देश में निकले और गांव, गली, नुक्कड़ और शहरों में जाते और कहते कि आप मुझे अपना बेटा समझें और अपनी ज़मीन का छठा हिस्सा मुझे दान कर दें। वो उस ज़मीन को वहीं पर दान कर दिया करते थे उन लोगों में जिनके पास ज़मीन नहीं थी, या वो छोटे किसान थे जिनके हिस्से ज़मीन नहीं आई थी, या फिर वो शेड्यूल कास्ट के लोग जिनके पास खेती करने के लिए बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी। तो ऐसे ही आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की और वो राजस्थान के रास्ते उस वक्त के पंजाब के लोहारू में पहुँचे। और लोहारू में आने के बाद जो पुरानी ऊन मिल थी उसमें एक नोहरा हुआ करता था, एक बैठक जिसे कहें, वहाँ पर वो रुके थे। वो लोहारू में 2-3 दिन रुके। उन्होंने लोहारू में काफ़ी सभाएं की। वो मंडी में गए, वहाँ पर वो व्यापारियों से मिले, जमींदारों से मिले, या शहर के जो बड़े लोग थे जिनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी, और उन सबको भूदान के लिए प्रेरित किया। और विनोबा भावे से इंस्पायर होकर लोहारू में बहुत से लोगों ने अपनी ज़मीन भूदान आंदोलन में दान कर दी थी। चाहे वो भोपाल सिंह आर्य हो, या भरत सिंह शास्त्री हो, या लोहारू के आखिरी नवाब, उन सभी ने अपनी ज़मीनें दान की। और भी बहुत गणमान्य लोग थे जिन्होंने उस वक्त ज़मीन दान की थी। और लोहारू से वो गिगनाऊ गांव के रास्ते होते हुए पंजाब की ओर आगे बढ़ गए थे। उस समय मतलब यह 1955 में विनोबा भावे आए थे। नवाब की ऊन मिल थी, लगा रखी थी ऊन मिल। उस ऊन मिल के अंदर एक मकान के अंदर रुके थे वो। हम खुद गए थे पढ़ने वाले विद्यार्थी, लाइन लगा करके देखने के लिए। हेडमास्टर ले गए हमें। विनोबा भावे जी आए हुए पैदल यात्रा पर आए थे वो राजस्थान से, कच्चा रास्ते से। और उसके बाद में विनोबा भावे ने ग्राम दान आंदोलन की भी शुरुआत की, जिसमें उनको गांव के गांव दान होते थे और वो पूरी ज़मीन को बांट दिया करते थे उन लोगों में जिनके पास ज़मीनें नहीं हुआ करती थी। और सरकार ने उस वक्त भूदान एक्ट भी बनाया। उस ज़मीन के लिए जो ज़मीन विनोबा भावे को दान हुई थी उसको गरीबों में और भूमिहीन किसानों में बांटने के लिए। और वहीं 1958 में विनोबा भावे को रेमोन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। वो पहले हिंदुस्तानी थे जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया। और उसके बाद में उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया। और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में 22.9 लाख हेक्टेयर उनको दान की गई। उसके बाद भारत सरकार ने भूदान एक्ट बनाया और जो ज़मीन विनोबा भावे को दान में मिली थी उस ज़मीन को भूमिहीन किसानों या गरीब तबके में बांट दिया गया जिनके पास ज़मीनें नहीं हुआ करती थी। गांधी के मरने के 37 साल बाद तक लोग उनमें गांधी का अक्स देखा करते थे। महात्मा गांधी ने जब सत्याग्रह आंदोलन के लिए सत्याग्रही चुने तब विनोबा भावे पहले थे। जवाहरलाल नेहरू का नंबर उनके बाद आया था। विनोबा भावे को वो अपने बेटे जैसा मानते थे। विनोबा भावे ने पूरी जिंदगी गांधीयन फिलोसफी के ऊपर गुजारी। लोहारू और हरियाणा से जुड़ी हुई ऐसे ही पुराने और ऐतिहासिक दिलचस्प किस्सों और कहानियों के बारे में मैं आपको बताते रहूँगा। मैं आदित्य सांगवान। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इन वीडियोज़ को शेयर भी करिएगा।